Hello students, God bless you. Mathematics class 8, chapter number 3 and question number 9. Important question, exam point of view से. The volume of a cube is 0.064 meter cube. Find the length of each edge. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्यूब जो है वो दिखाया था कि किस तरह से उसकी 6 साइड्स होती हैं. अब जबकि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का अगर हम क्यूब रूट ले लें तो लेंथ ऑफ ईच एज आ जाएगी. अब हम 0.064 का अगर क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे. मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम 64/1000 कर लेंगे. फिर 64 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर क्या कर देंगे ओवर में जो 1000 आएगा उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, और फिर जो आंसर्स आएंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे. तो चलें करते हैं सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ क्यूब (0.064 क्यूबिक मीटर. सो हमें लेंथ ऑफ ईच एज निकालनी है. लेंथ ऑफ ईच एज (0.064 and its cube root. अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 64/1000 लिखेंगे और इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं. 64 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी पड़ेगी और 1000 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, फैक्टराइजेशन हम बनाते हैं 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 के टेबल से 232 टाइम्स, अगेन 216 टाइम्स, 28 टाइम्स, 24 times, 22 times, and 21 times. Similarly, we can make the prime factorization of 1000 to 500 times, again to 250 times, again to 125 times, and 525 times, and 5 times, and 5 1 time. So here are the prime factors of 64 and here are the prime factors of 1000. So we can write it as 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. Similarly 1 2 3, 3 times 2 and 3 times 5. और इसका चूंकि क्यूब रूट है तो पावर क्या लिखेंगे 1/3. अब ये 2 की पावर 3, अगेन 2 की पावर 3, ओवर में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 एंड होल की पावर है 1/3. चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं. ओके, तो ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच एज. लेंथ ऑफ each edge equals 2 multiplied 2 whole की power 3 and then over में 2 multiplied 5. ये दोनों के साथ है, यानी whole की power 3 और साथ में हमारे ऊपर क्या है, ऊपर पावर 1/3 है. तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल. 2 2s are 4, over में 2 5s are 10. 4/10 का मतलब 4 को 10 से डिवाइड करें तो 0.4 मीटर्स. तो ये है लेंथ ऑफ ईच एज. वो जो क्यूब है उसके हर एज की जो लेंथ है वो 0.4 मीटर है. वेरी सिंपल. हमने क्या किया, हमने 0.064 को इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया. फ्रैक्शन में लिखने के लिए पॉइंट के बाद चूंकि 3 वैल्यूज हैं तो 64 के ऊपर में 1000 लिखा. फिर 64 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई और इसी तरह से 1000 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई. और चूंकि हमने इससे पहले भी जो है वो क्यूब रूट फाइंड करना सीखा हुआ था
सेम उसी मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स की पावर 3 बना के देन जो क्यूब रूट की पावर 1/3 थी कैंसिल किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 729। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबकी बनाएंगे। जैसे 27 की आराम से बन रही है हमारे पास 333, और चूंकि क्यूब रूट है तो इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई 216, तो 216 की हम यहाँ पे बना लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 10s are 2 8s are and 2 5s are 2 4s are 2 27s are, और 27 की आगे हमें पता है 3 टाइम 3 होता है, और ये हो गया 729 की हम बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। 729, 9 and 2 11, 11 and 7 18, तो 18 चूंकि 3 से हो रहा है तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, अगेन 3 से 3 8s are, 3 1s are, अगेन 3 से 27, then 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are। तो 729 के भी हमने फैक्टर्स बना लिए, 216 के भी बना लिए। तो 216 के क्या लिखेंगे हम, 2 2s are 4, 4 2s are 8, and then 3 3 3, और इसकी भी पावर क्या लिखेंगे हम 1/3, और डिवाइड हम इसको कर देते हैं उससे। ओके, 729 की हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो हैं 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, and 81 3s are 243, and 243 3 times 729, और सारी की पावर हमने लिख दी 1/3। अब क्या करेंगे हम, जाहिर है 3 3 टाइम है तो क्या लिख देंगे 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई पावर 1/3, इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, देन डिवाइड 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, कैंसिलेशन 3 मल्टीप्लाई, ये भी कैंसिलेशन 2, and then multiply, ये भी कैंसिलेशन 3, then divide 3 2s are 6, 3 की पावर 2, तो क्या लिखेंगे हम 3 2s are 6, 6 3s are 18, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 18 को 2 से डिवाइड किया 2, दैट इज आंसर। वेरी सिंपल। इस तरह से अगर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और आप उसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स बना के बाद में पावर्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर दें तो आराम से आंसर आ जाए। चलिए एक और पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ -125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 एंड मल्टीप्लाइड क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो पीछे आंसर है वो लिखा हुआ है -10, तो किसी भी सूरत भी इसका जो आंसर है वो -10 तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं तो -10 का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आता कि किस तरह से आ सकता है। चाहे हम पहले डिवाइड कर लें बाद में मल्टीप्लाई करें, चाहे हम पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिवाइड करें, तो किसी तरह से भी इसका आंसर -10 नहीं। चलिए -125 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, -5 -5, और इसका क्यूब रूट है पावर 1/3 डिवाइड 64 की 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, again power 1/3, and multiply 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 3, again power 1/3। ओके, नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट नेगेटिव ही होगा, मतलब -5 की पावर
3 लिख के इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कैंसिल होके आंसर -5 आ गया। और ये जो हमारे पास है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये जो है ये भी कैंसिलेशन की तरफ चला गया, ये भी 3 1 3 2 6। तो क्या लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 2 मैं लिख दूं, या फिर 2 रेज पावर 2 को इधर 4 लिख दूं एंड मल्टीप्लाई 3। तो जैसे मर्जी हम करें, चाहे 4 3 12 कर लें तो 5 डिवाइडेड बाय 12 तब भी ये -5/12 आ रहा है। और या फिर हम ऐसे कर दें कि -5 डिवाइडेड बाय 4 और बाद में मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 करें। अब ये कितना आ रहा है -15/4। किसी तरह से भी हमारे पास ये -10 नहीं बनता। तो हमने क्या किया, इसको 4 3 12, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट नहीं दी हुई थी, उसने अगर ब्रैकेट लगाई होती यहाँ पे कि पहले इसको करें या फिर इन दो को पहले दिया होता तो फिर हम करते। अगर हम इस पे डमास लगाते हैं तो फिर हमारे पास डिवाइड अगर हम फर्स्ट करेंगे तो -5/4 देन मल्टीप्लाई 3 करने से -15/4 आंसर आएगा। और अगर हम इस पे डमास नहीं लगाते बल्कि इसको ब्रैकेट समझ लेते हैं कि ये पहले है, तो फिर हमारे पास ये -5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और ये -5/12 आंसर आएगा। -10 जो है वो किसी सूरत भी नहीं बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे आके आपने स्टक नहीं हो जाना है कि इसका आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं हो रहा। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, -10 इसका किसी सूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट्स टोटल थे, उनमें से मैंने आपके लिए 2 पार्ट्स जो हैं वो कर दिए। बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो सिंप्लीफाई वैसे ही करना है जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बना के नंबर्स की, और उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेना है और बाद में पावर्स को सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें उसने हमें लेंथ ऑफ वन साइड दी हुई है क्यूब की और हमें कहा है कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब 11 centimeter and volume we have to find. Solution, अगर ये क्यूब है तो क्यूब की तीनों साइड्स सेम होती हैं और हमें क्या करना है, इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी सेम होती है 11 11 11। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। अगले स्टेप में आप इसको L मल्टीप्लाई L भी लिख सकते हैं। अब L की वैल्यू गिवन है हमें 11 11 एंड 11, 3 दफा 11 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने। 11 मल्टीप्लाई 11 या फिर इसका डायरेक्ट क्यूब भी लिया जा सकता है। 1331 एंड सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। इससे पहले हमने क्या फाइंड किया था, क्यूब रूट हम फाइंड करते रहे पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे उसने अचानक हमसे पूछ लिया कि क्यूब फाइंड करें। तो क्यूब फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, अगर एक साइड दी हो क्यूब की तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम इसको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एल ही करेंगे और सेम होने की वजह से तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 जो है इसके ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चंद एक पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं। 1 और 3 मैंने किए हैं, 2 4 और 5 ये आपने करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख देंगे, मैं आपके लिए स्पेशली वो क्वेश्चन कर दूंगा। पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे ही रिक्वेस्ट की तो उनके लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
गॉड ब्लेस यू।